सर वास्तु होता क्या है? तो वास्तु इज बेसिकली एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जहाँ आप रह रहे हैं क्या वो जगह रहने लायक योग्य है या नहीं है, वहाँ पॉजिटिविटी मिलती है या नहीं मिलती है, ये वास्तु होता है। 16 डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? एक बुक है, उस बुक का नाम है विश्वकर्मा प्रकाशम। वहाँ पर सारी डिटेल्स मिलती है आपको, और उसी बुक से 16 डायरेक्शंस के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि आपने बताया कि आपको 4 ही डायरेक्शंस के बारे में पता है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को यही पता रहता है कि या तो 4 डायरेक्शंस होती है या 8 डायरेक्शंस होती है। रिलेशनशिप को वास्तु कैसे अफेक्ट कर सकता है? जैसे कि इंडिया में अभी बहुत बड़ा डाइवोर्स केस हुआ है, हार्दिक पांड्या और नताशा का। सो डाइवोर्स केसेस का मेजर रीज़न होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका कोई वास्तु दोष होना। आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष जैसे कि टॉयलेट, किचन या ग्रीन कलर का होना, सो ये मेजर रीज़न होता है डाइवोर्स केसेस का। अगर किसी को अपनी रिलेशनशिप को स्मूथ चलाना है, इसके लिए हमें क्या मेजर पॉइंट्स है, क्या मेजर फैक्टर्स है जिनका हमें अपनी लाइफ में ध्यान रखना चाहिए? आपका हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई इशू है तो ब्लैक फ्रेम में आप अपने हस्बैंड और वाइफ का कपल फोटो लगाइए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ट्राई कीजिए साउथ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, इन तीनों डायरेक्शन में कोई मेजर वास्तु दोष ना हो या फिर कोई वास्तु दोष हो ही ना। हे गाइस, आई एम एडवोकेट अभिषेक मंत्री, करंटली प्रैक्टिसिंग इन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एट इंदौर। आज हम हमारे पॉडकास्ट में बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र के लिए बात करने के लिए हमारे साथ आए हैं गेस्ट श्री मोहित जी जाजू। वी वेलकम यू सर। थैंक यू। अभिषेक जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, जय श्री कृष्णा। आप हमारे पॉडकास्ट में पधारे, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सर वास्तु होता क्या है? सो बेसिकली वास्तु क्या होता है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पॉजिटिविटी है या नहीं है। बेसिकली वास्तु किस पे काम करता है, आपकी लैंड एनर्जीज पे काम करता है, आपके घर की 16 डायरेक्शंस पे काम करता है और इन सभी के प्रॉपर प्रोपोर्शंस पे काम करता है। तो वास्तु इज़ बेसिकली एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जहाँ आप रह रहे हैं क्या वो जगह रहने लायक योग्य है या नहीं है, वहाँ पॉजिटिविटी मिलती है या नहीं मिलती है, ये वास्तु होता है। जैसा कि आपने बताया कि वास्तु में 16 दिशाएं होती है, पर एग्जैक्टली तो मुझे 16 डायरेक्शंस के बारे में तो नहीं पता, क्योंकि आज तक फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने सिर्फ 4 ही डायरेक्शन सुनी है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की होती है। तो इस 16 डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? एक बुक है जहाँ से हमको वास्तु के बारे में पूरा डिटेल मिलता है और मोस्टली वास्तु कंसल्टेंट उस बुक को फॉलो करते हैं। तो वो बुक लिखी गई है विश्वकर्मा प्रकाश जी के बारे में, जो कि वर्ल्ड के फर्स्ट आर्किटेक्ट थे। उस बुक का नाम है विश्वकर्मा प्रकाशम। वहाँ पर सारी डिटेल्स मिलती है आपको, और उसी बुक से 16 डायरेक्शंस के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि आपने बताया कि आपको 4 ही डायरेक्शंस के बारे में पता है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को यही पता रहता है कि या तो 4 डायरेक्शंस होती है या 8 डायरेक्शंस होती है। सो इसके अलावा भी हमारे पास 8 डायरेक्शंस होती है। वो किस तरह डिवाइड होती है आपके घर में? बेसिकली 4 डायरेक्शंस जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट होती है। उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इसी के बीच में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एक और डायरेक्शन होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह हमारा जो घर है वो 16 डायरेक्शन के इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। ओके, तो हमारे घर में इतनी सारी डायरेक्शंस है, ये मुझे आज मालूम पड़ा। बट आप अब ये बताइए कि क्या सिर्फ ये हमारे घर में ही रहता है या बाकी और भी है, जो हमारे फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सब पे रहता है? वास्तु हर जगह है। वास्तु आपके घर में, आपके ऑफिसेस में, आपकी शॉप में, आपके शोरूम में, आपके इंडस्ट्रीज़ में, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पर, आप कोई लैंड खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर भी वास्तु रहता है। पूरे वर्ल्ड का वास्तु है, हर जगह का वास्तु होता है, हर कंट्री का अपना वास्तु होता है, और हर सिटी का अपना वास्तु है, और अपने हर घर का एक अपना वास्तु होता है। तो आज हमारे पॉडकास्ट का मेनली रिलेशनशिप और रिलेशंस एंड इमोशंस पे ही हम इससे सेंट्रिक रखेंगे, क्योंकि आपने जैसे बताया तो ये बहुत गहरा समंदर है। तो अब इस समंदर में से एक एक बाल्टी पानी निकालने में बहुत समय लग जाएगा। तो इस गहरे समुंदर में से एक छोटा सा टॉपिक है रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप को वास्तु कैसे अफेक्ट कर सकता है? जैसे कि इंडिया में अभी बहुत बड़ा डाइवोर्स केस हुआ है, हार्दिक पांड्या और नताशा का। सो डाइवोर्स केसेस का मेजर रीज़न होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका कोई वास्तु दोष होना। आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष जैसे कि टॉयलेट, किचन या ग्रीन कलर का होना, सो ये मेजर रीज़न होता है वास्तु दोष डाइवोर्स केसेस का। मोहित जी, ये क्या सिर्फ इसका अल्टीमेट गोल पे ही जाके ये पता चलता है, या इसका हमें पहले से कुछ आइडेंटिफिकेशन है इसका कि हमारे घर में ये वास्तु दोष हो रहा है? तो इसकी प्रोसेस क्या है जानने की, कि मतलब ये होगा कैसे? हमें इनिशियली मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारे घर में वास्तु दोष हो रहा है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट, जैसे कि आपने अभी बता दिया, डाइवोर्स, बट इसके पहले क्या चीज़ है कि वो डाइवोर्स की नौबत ला दे? सो बेसिकली जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एज अ कपल आपके बीच में रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इमोशंस मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके इन लॉज की वजह से आपके बीच में लड़ाई हो रही है, तो जैसे ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं तो आपको वो एक इंडिकेशन होता है कि यार कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है।
वहीं से अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो आपके इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं और डाइवोर्स तक बात ही नहीं आती है। जैसे अभी रिसेंटली एक केस था मेरा इंदौर का ही, जहाँ पर कपल के बीच में बहुत इश्यूज स्टार्ट हो गए थे। उनका लव मैरिज था, सब कुछ अच्छा था, उनका 8 साल का रिलेशनशिप था, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई, जब वो उस घर में मूव हुए तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होने लग गए, इमोशन इश्यूज होने लग गए, वो एक दूसरे से बहुत लड़ने लगे। उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, हमने उनका घर का मैप बनाया, वास्तु के लिए ग्रेडेड मैप बनता है, वो मैप हमने चेक किया, तब हमको समझ में आया कि उनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट था। हमने उसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद बेसिकली 21 दिन लगते हैं इसको सॉल्यूशन या फिर रिजल्ट्स देखने के लिए आपको। उनको 5 या 6 दिन में ही उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। सो वास्तु इस तरह से और इतना इफेक्ट करता है आपकी लाइफ पे। आपने बताया मैप के बारे में कुछ, तो ये मैप का कैसे क्या बनता है और इस मैप की बनाने की प्रोसेस नॉर्मल मैप बनाने से अलग है क्या? जैसे घर में नॉर्मली हम नक्शा तो बनवाते ही हैं, पास कराते ही हैं, तो वो नक्शे से हट के ये कोई वास्तु का मैप कुछ अलग ही बनता है क्या? वास्तु का मैप कोई अलग मैप नहीं होता है, एक नॉर्मल मैप होता है जो कि आप किसी भी ड्राफ्टमेंट से ड्राफ्ट करवा सकते हैं, राइट। आपका जो घर का लेआउट मैप होता है वो उस लेआउट मैप के बेसिस पे आपके घर का सेंटर निकालते हैं, सेंटर से उस घर को 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब वो 16 डायरेक्शन में अगर डिवाइड होता है तो हमें समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं। ओके, तो ये ट्रीटमेंट हम लें कैसे? मतलब ये ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये इस डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका ये ट्रीटमेंट है? तो उसका आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोसेस या ऐसा कुछ है क्या कि जिसके कारण हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ट्रीटमेंट इस चीज़ का क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट से पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि डाइवोर्स तो अल्टीमेट रिजल्ट रहा, राइट। उससे पहले भी उनको प्रॉब्लम्स आई होगी। जब आपकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है, चाहे फिर वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आप आपको कोई हेल्थ इशू स्टार्ट हुआ है या फिर आपको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो आपको एक इंडिकेशन हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। वहीं से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अब जैसे कि आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो इंडिया के अंदर एक कल्चर चलता है पत्रिका दिखाने का। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम में 80% से 90% जो हमारी ऑडियंस है वो पत्रिका वाले एंगल पे ही जाती है कि हमारी जो दोनों हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, उनकी पत्रिका दिखाओ कि इनकी पत्रिका में क्या इशू है। तो वो क्या पत्रिका भी कहीं ना कहीं वास्तु से रिलेटेड है या सिर्फ वास्तु है और सिर्फ पत्रिका है? ये अलग अलग है, ये मतलब इसमें है क्या एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने बहुत सारे मतलब मेरे फैमिली में, मेरे रिलेशनशिप्स में मैंने अलग अलग जगहों पे ये चीज़ नोटिस करी कि पत्रिका का एंगल हर जगह इन्वॉल्व है। मेरे फैमिली में भी मेरी सिस्टर्स की शादी करी थी तो सबसे पहले हमने उनका घर नहीं देखा, उनकी पत्रिका देखी कि जिया जी की पत्रिका कैसी है। तो ये दोनों कॉन्साइड जाते हैं कि अलग अलग हैं? वास्तु ही है जो सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ पे अफेक्ट करता है। अभी मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक कपल था जिन्होंने उनका शॉप लिया था, उन्होंने नया, उन्होंने शॉप लिया, एक एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने कंसल्ट किया। एस्ट्रोलॉजर ने बताया दुकान बहुत अच्छी है, सब कुछ है, बहुत ग्रोथ मिलेगा। 2 साल में उनका जो लोन था वो 4 से 18 लाख तक पहुंच गया। जब वो हमारे पास आए, उन्होंने हमसे कंसल्ट किया, तब हमने देखा कि उनका एंट्रेंस ही गलत था। उनका जो एंट्रेंस था वो नॉन ट्रीटेबल एंट्रेंस था और उस वजह से वो लोन्स उनके बढ़ते ही जा रहे थे। उनको हमने सजेस्ट किया कि आपको ये दुकान छोड़नी ही पड़ेगी। उन्होंने वो दुकान चेंज करी। उस दुकान को चेंज करने के बाद उन्होंने अपना एक शोरूम, खुद का भी एक शोरूम खड़ा किया है और उसके बाद उन्होंने उसकी फ्रेंचाइजी भी दी है। सो इतना इफेक्ट वास्तु करता है। एस्ट्रोलॉजर्स आपको बता देंगे कि आपकी लाइफ में कितना ग्रोथ है, जिस जगह आप रह रहे हैं, क्या वो जगह उस ग्रोथ को अचीव करने में आपका साथ देगी या नहीं देगी, यही वास्तु आपको बताता है। मोहित जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने उस दुकान में, जो आपके क्लाइंट थे उनकी दुकान में आपने ये चीज़ का ट्रीटमेंट किया, तो आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये एंट्रेंस ही है जो इशू दे रही है? सो बेसिकली फर्स्ट हमने क्लाइंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग कॉल रखा कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। जब उन्होंने हमें बताया कि जब से दुकान ली है तब से हमारे लोन्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, इनका एंट्रेंस का इशू है। फिर मैंने उनको बोला कि हमको एक वास्तु मैप बनाना रहेगा। हमने ग्रेडेड मैप बनवाया उस दुकान का। जब हमने उस दुकान का मैप बनवाया तब मुझे वो देख के समझ में आया कि हाँ, इस दुकान का एंट्रेंस जो है वो एस टाइप का एंट्रेंस है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, और एस टाइप का एंट्रेंस ही आपको जो है वो लोन्स बढ़वाता है। तो मैंने क्लाइंट को सजेस्ट किया, उन्होंने बहुत रजिस्ट किया कि हमको इसका ट्रीटमेंट बता दो, हमको दुकान नहीं चेंज करनी है, हम नहीं चेंज कर सकते। जब मैंने उनको समझाया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, उन्होंने दूसरे कंसल्टेंट से भी कंसल्ट किया। उसके बाद उनको उसके ट्रीटमेंट भी बताए गए, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। अल्टीमेटली उनको दुकान चेंज करनी पड़ी। वो वापस घूम फिर के हमारे पास ही आए। उन्होंने दुकान चेंज करी। दुकान चेंज करने के बाद आज वो अच्छा अर्न कर रहे हैं। उन्होंने खुद का एक फ्रेंचाइजी भी ओपन किया और एक खुद का शोरूम भी कर लिया है।
तो इतना वास्तु आपकी लाइफ पे इफेक्ट करता है और इसी तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने जैसा कि बताया आपके क्लाइंट ने तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करा, बट इसमें आप मुझे बताइए कि कोई नॉर्मल किराना शॉप है, अगर कोई किराना शॉप है या कोई भी नॉर्मल कोई भी XYZ दुकान है, तो अगर उस शॉप के अंदर हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये वाली चीज़ यहाँ रहनी चाहिए, ये वाली चीज़ यहाँ रहनी चाहिए, उसमें मेरा 4-5 चीज़ों को लेके तो मेजरली क्वेरी रहेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा गल्ला कहाँ रखना, कि हमारा जो मेन पैसे रखने की जगह है वो कहाँ रखें। बहुत सारे शॉप्स में देवी देवता की फ्रेम्स होती है, फ़ोटोज़ होती है, तो वो फ़ोटोज़ का जैसे मैंने सुना था कि बीच में फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए, उसका वास्तु दोष होता है। तो ऐसा भी कुछ एंगल है क्या कि गल्ला कहाँ रखना, फ़ोटोज़ कहाँ रखना है, ऐसा कुछ? तो बेसिकली वास्तु के हिसाब से आपको आपका गल्ला वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। उसके पीछे का क्या साइंस है? वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो गेन्स की डायरेक्शन होती है, वो प्रॉफिट्स की डायरेक्शन होती है। अगर आप आपका गल्ला वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो आपको प्रॉफिट्स आपके बढ़ेंगे, आपको आपके बिजनेस में गेन्स मिलेंगे। इवन आप वर्ल्ड का वेस्ट देखिए या इंडिया का वेस्ट देखिए, ये दोनों ही आपको बताएगा कि वेस्ट डायरेक्शन गेन्स की डायरेक्शन होती है। वर्ल्ड के वेस्ट में कौन आता है? यूएस, जो कि एक डेवलप कंट्री है। इंडिया के वेस्ट में कौन आता है? गुजरात, जहाँ से अडानी अंबानी जो कि वर्ल्ड रिचेस्ट मेन की लिस्ट में आते हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन आपको गेन्स देकर जाता है, इसलिए वास्तु के हिसाब से आपको आपका जो गल्लक है वो वेस्ट में रखना चाहिए। फिर आपने बोला भगवान की तस्वीर या पूजा रूम कहाँ होना चाहिए या फिर पूजा पाठ कहाँ करें आपकी दुकान में। अगर आप दुकान में बैठे हैं तो आप आपका जो पूजा रूम है वो दो डायरेक्शंस में बना सकते हैं। आप आपका पूजा रूम वेस्ट में भी बना सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। ये दोनों ही डायरेक्शन ऑस्पिशियस होती है पूजा रूम बनाने के लिए या फ्रेम्स लगाने के लिए। तो इसमें अगर किसी की कोई क्लोथिंग स्टोर है तो उसे एक्सचेंज जो उसका चेंजिंग रूम होता है और जो उसका स्टॉक होता है वो कहाँ रखना चाहिए? अगर आपका कोई क्लोथिंग स्टोर है या फिर किसी का भी कपड़े का व्यापार है, उसको आप स्टॉक डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि पूरी दुकान में ही आपको कपड़े तो दिखाने के लिए रखना ही पड़ेगा। हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपका जो चेंजिंग रूम है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। वो डायरेक्शन होती है अट्रैक्शन की। तो जब आपका कस्टमर चेंजिंग रूम में जाके वो कपड़े चेंज करेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा उस कपड़े को और डेफिनेटली वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वास्तु में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, तो इस पे आप बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वास्तु एक दूसरे से कहीं को रिलेटेड है कि नहीं है? नहीं, ऐसा अभी तक तो मैंने कहीं देखा नहीं है। वास्तु का अपना एक इंडिविजुअल डायरेक्शन है जो कि अट्रैक्शन का डायरेक्शन है। मैनिफेस्टेशन का भी अपना एक डायरेक्शन है, वहाँ पर आप मैनिफेस्ट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं पे काम करता है? मैनिफेस्टेशन पे। आप जितनी बार चीज़ें बोलोगे वो आपको अट्रैक्ट करेगी। वही चीज़ वास्तु के हिसाब से आप बोलो, आप वेस्ट डायरेक्शन में अपनी विशेष जाके बोलो, वेस्ट डायरेक्शन में विशेष जाके लगाओ, आपको आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। ओके, तो इसमें हमारे अब जैसे मैनिफेस्टेशन और हमने इसकी बात करी, तो इसमें क्या हमारा इमोशंस भी वास्तु से कहीं ना कहीं कंट्रोल होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई पेरेंट, नॉर्मली पेरेंट्स और हाउस होल्ड में ये प्रॉब्लम आती है कि पापा बहुत गुस्से वाले हैं, पापा आ गए तो घर में कर्फ्यू ऑर्डर हो रही है, मेरे टाइम पे तो ये था। तो ये भी वास्तु से कहीं ना कहीं रिलेटेड है क्या? किसी का एंगर होना या किसी के इसमें कोई कोई दूसरा एट्रीब्यूट आना इमोशंस को लेके, जैसे कोई बहुत ज़्यादा लालची है, कोई बहुत ज़्यादा क्रोधित है, तो इसका भी कहीं ना कहीं वास्तु से रिलेशन है क्या? बिल्कुल इसका रिलेशन होता है वास्तु से। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप देखिएगा कि उस घर में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। जिस घर में फायर एलिमेंट बड़ा होता है उस घर के लोगों को एंगर इश्यूज़ रहते ही रहते हैं, ठीक है। अब जिस घर में आप जैसे इमोशंस की बात करिए आपने, इमोशंस होता है वाटर एलिमेंट। जिस घर में वाटर एलिमेंट बड़ा होता है उस घर के लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थन डायरेक्शन जो होती है वो वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है। तो जब आप अपने नॉर्थ में जाते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया या जम्मू के लोग, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वहीं साउथ के लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ओके, अब इसमें जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली के लोग बड़े दिल वाले होते हैं, ये बात तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, हमारे दिल्ली की तारीफ है ये तो। बट आप इसमें एक चीज़ मुझे ये भी बताइए कि एलिमेंट्स का क्या इसमें एक्सचेंज है? मतलब ये एलिमेंट्स है क्या, ये कहाँ से ड्राइव हुए हैं, इनका वास्तु पे क्या कंट्रोल है? जैसे आपने अभी 2 एलिमेंट्स बताए, तो क्या इस तरीके के और भी एलिमेंट्स हैं वास्तु में इन्वॉल्व? राइट। सो बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स में डिवाइड होती है। जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। इसी 5 एलिमेंट्स में हमारी बॉडी डिवाइड होती है। इसी तरह हमारे घर में भी ये 5 एलिमेंट्स अवेलेबल रहते हैं। अब आप मुझे इस बारे में बताइए कि एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप्स में भी सबसे ज़्यादा वास्तु का इफेक्ट रहता है, जैसे हमने पहले डाइवोर्स भी डिस्कस किया था। इसके दूसरे नुआंसेस भी क्या हैं और इनको कैसे क्लियर करा जा सकता है? वास्तु में एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन आपका जो नया कपल होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है। यह डायरेक्शन सेक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। यही डायरेक्शन आपकी मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी कपल में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष होगा।
और अगर कोई कपल जिसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, जैसे 30-40 ईयर्स हो गए और उसके बाद भी उनकी इश्यूज़ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हमको साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखना होता है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है लव और बॉन्डिंग की। आपका जो साउथ वेस्ट में अगर कोई वास्तु दोष होगा तो आपको कपल में इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। मोहित जी, रिसेंटली मैंने अभी एक हाई कोर्ट में केस डील किया था। हम्म। डाइवोर्स का बेसिकली केस था, वो बाद में अपील में गया था हाई कोर्ट में। उसमें मेजरली ये हुआ था कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके वो केस हुआ था कि हस्बैंड का भी एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा था और वाइफ का भी एक्स्ट्रा मैरिटल था। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को रोकने के लिए भी है, और या क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हमारे इससे वास्तु दोष से कनेक्टेड हैं? हाँ, अभी रिसेंटली मेरा भी एक ऐसा केस था जहाँ पर जो लेडी थी उन्होंने मुझे हायर किया था। उनको डाउट था कि उनके जो हस्बैंड है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है। जब हमने उनका घर का मैप बनाया तो हमें समझ में आया कि हाँ, इस डायरेक्शन में, जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, उसमें इशू है। तो जब हमने वो घर विजिट किया तब हमको समझ में आया कि हाँ, हस्बैंड का जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। लेकिन उस केस को हमने डायरेक्टली उस लेडी को नहीं बताया। हमने पहले पर्सनली उस हस्बैंड से कंसल्ट किया, उनसे इश्यूज समझने का ट्राई किया, फिर उनको बताया कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चालू है, आप इसे बंद कीजिए। उसको ट्रीटमेंट बताया हमने कि आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। जब उनको ट्रीटमेंट बताया तो थोड़े दिन बाद उनके बीच में इश्यूज जो थे वो सॉल्व होने लगे और नाउ दे आर लिविंग हैप्पीली। इस इशू को भी आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे आपने केस बताया, मेरे केस में तो डेफिनेटली वो जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा एग्जिगरेट हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पर इसको इनिशियल लेवल पे ही हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि मेजरली इंडियन फैमिलीज़ में ये इशू एग्जिस्ट कर रहा है, और पर ये इशू ऐसा है कि इसके बारे में कोई खुल के बात करना पसंद नहीं कर रहा। तो इस इशू को हम डील कैसे करें? सो बेसिकली आप चेक कीजिए कि आपका जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई वास्तु दोष होगा तो पूरे चांसेस है कि हस्बैंड या वाइफ किसी एक में से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस है। और अगर ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन ज़्यादा बड़ी हुई है और बड़े होने के बाद भी उसमें वास्तु दोष है तो दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस है। तो जैसे कि जो आपने केस बताया उसमें 110% ये हो सकता है कि उनका साउथ वेस्ट डायरेक्शन बड़ा हो और उस डायरेक्शन में वास्तु दोष होगा, इसीलिए वो जो हस्बैंड और वाइफ थे दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू थे। रिलेशनशिप को स्मूथ चलाने के लिए हमें वास्तु के हिसाब से क्या क्या करना चाहिए? आप ट्राई कीजिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष ना हो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर ना हो। अगर आपका रूम या बेडरूम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है तो वहाँ पे कोई रेड कलर ना हो। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष ना हो। ये दो डायरेक्शंस जो बेसिकली रहती है वो आपको रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। तो आप ट्राई कीजिए कि इन दो डायरेक्शंस में कोई भी वास्तु दोष ना हो और एंटी कलर भी ना हो। अब रिलेशनशिप्स में एक और बहुत बड़ा मेजर टॉपिक ये भी है कि कपल्स के बीच की इंटीमेसी, तो इंटीमेसी पे भी वास्तु का कोई अफेक्ट है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इंटीमेसी की भी डायरेक्शन होती है, यही डायरेक्शन सेक्स के लिए भी होती है और यही डायरेक्शन मैरिटल हैप्पीनेस की भी डायरेक्शन होती है। आपका अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रेड कलर होगा तो आपकी जो फिजिकल इंटीमेसी है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अभी रिसेंटली हमारा एक केस था जहाँ पर जब उस कपल ने हमसे कंसल्ट किया तो उन्होंने पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया। उनका लव मैरिज था, उनका अच्छा रिलेशनशिप था, 3 या 4 साल का उनका रिलेशनशिप था। उसके बाद उन्होंने शादी की, शादी करने के बाद वो अपने इंडिविजुअल होम में शिफ्ट हुए। जब वो शिफ्ट हुए तो उन्होंने हमको बताया कि शादी से पहले हमारा जो सेक्स लाइफ था बहुत अच्छा था, हमारी इंटीमेसी बहुत अच्छी थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बहुत अच्छी थी। पर जैसे ही हम इस घर में शिफ्ट हुए उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई है और उन्होंने बताया कि हम अब एक दूसरे से अटैच नहीं है और हमारा जो फिज़िकल टर्म्स है वो भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है जो कि शादी के पहले बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया। ऑनलाइन कंसल्टेशन में हमको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। फिर हमने उनको सजेस्ट किया कि हम एक बार ऑफलाइन घर देखना चाहते हैं। जब हम उसके घर में ऑफलाइन वहाँ पर गए तो हमको पता लगा कि जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उन्होंने वहाँ पर लाल मिर्ची का स्टोरेज बना रखा था। जो लाल मिर्ची का स्टोरेज होता है वो क्या होता है, वो फायर एलिमेंट होता है। आपने वाटर एलिमेंट की जगह फायर एलिमेंट रख रखा है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वही प्रॉब्लम उनको आया जब वो लाल मिर्ची का बॉक्स हमने वहाँ से हटवाया, उसको सही डायरेक्शन में रखवाया। उसके बाद उनका जो फीडबैक था वो अनबिलीवेबल था। दे वर लाइक वी आर बैक टुगेदर। तो ये लाल मिर्ची का जो आपने एंगल बताया ये मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है, मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसा कुछ सुना है। इसको आप ऐसे मत देखिए कि वहाँ लाल मिर्ची रखी हुई थी, वहाँ ऐसे देखिए कि वो लाल मिर्ची 21 दिन से ज़्यादा रखी हुई थी। उनको उस घर में मूव हुए 6 महीने हुए थे, 6 महीने से वो चीज़ वहीं रहेगी थी। वास्तु के हिसाब से क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ 21 दिन तक एक जगह प्लेस रखते हैं तो वो चीज़ आपको वहाँ पे इफ़ेक्ट देने लगती है।
अगर आप कहीं भी रुकते हैं, अगर आप किसी भी घर में हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रेंटेड हाउस में हैं या फिर आपका इंडिविजुअल हाउस है, आप अगर 21 दिन से ज़्यादा अगर उस जगह पे हो तो उसकी एनर्जीज आपको अफेक्ट करने लगती है। जो कि उस कपल के केस में भी यही हुआ कि वो जो स्टोरेज था लाल मिर्ची का वो शुरू से वहीं था, उन्होंने कभी चेंज ही नहीं किया। उन्होंने ना कभी वो डिब्बा चेंज किया, ना वो जगह कभी क्लीन करी, वो वहीं का वहीं था। उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आने लगी। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स जो है वो एनर्जीज़ की वजह से आती है, ना कि लाल मिर्ची के डब्बे की वजह से। तो एक रिलेशनशिप को स्मूथ चलाने के लिए हम इन एनर्जीज को बैलेंस कैसे करें? आपको ये चेक करना है कि आपके जो लैंड एनर्जीज है वो इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड रहें पूरे घर में। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो ये 3 मेजर डायरेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर कोई वास्तु दोष ना हो। अगर इनमें कोई वास्तु दोष होगा तो आपको आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इन तीनों डायरेक्शंस में कोई वास्तु दोष ना हो और कोई एंटी कलर ना हो तो आपकी रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चलने वाले हैं। सभी रिलेशनशिप्स बहुत स्मूथ चलने वाले हैं। तो इन डायरेक्शंस का इफेक्ट हमारे कहीं किड्स पे भी है क्या, कि कपल्स जो कंसीव करना की कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो या क्या, या उसका कोई अलग डायरेक्शन है? सो जैसे कि आपने पूछा किसी कपल को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हैप्पीनेस का डायरेक्शन होता है, यही डायरेक्शन फन का भी होता है, यही डायरेक्शन हेल्थ का भी डायरेक्शन होता है। अगर किसी कपल को, फॉर एग्जांपल कोई कपल है वो लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उनको चेक करनी होगी उनके घर की। अगर वहाँ कोई वास्तु दोष होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी कंसीव करने में। तो वहाँ से आप जैसे ही उनका वास्तु दोष सॉल्व करते हैं, ट्रीट करते हैं, आपको प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी। तो मोहित जी, उस इशू को आइडेंटिफाई कैसे करना? जैसे हमारे इसमें चल रहा है, मेरे रिसेंटली मेरे परिचित में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पर वो कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है ये एग्जैक्टली वास्तु के हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये वाले डायरेक्शन में हमने क्या ऐसा रख दिया कि जिसके कारण हमारा कंसीव में प्रॉब्लम आ रही है? आप एक काम कीजिए, आप उनको बोलिए कि आप उनके घर का मैप बनवाइए। आप मैप बनवाने के बाद आप चेक कीजिए कि कोई टॉयलेट या किचन तो नहीं है, या कोई ऐसी वॉल तो नहीं है जिस पे रेड कलर का पेंट हुआ हुआ है, या कोई रेड कलर की पेंटिंग तो नहीं है। आप उन्हें बोलिए कि वो ये बेसिक चेक्स करें। डेफिनेटली वहाँ इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो अब इसमें जो किड्स का एस्पेक्ट है वो तो आपने वेल एक्सप्लेन करा, और मुझे उसके बारे में भी नया इंसाइट मिला कि उसमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स है और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बट इसमें क्या हमारे इन लॉस का जो रिलेशन है, मेरी फैमिली में और भी हैं लोग हैं, कनेक्शंस हैं, वहाँ पे मुझे मालूम भी पड़ा था, और डाइवोर्स के केसेस में मेजरली एस्पेक्ट जो है वो इन लॉस का रहता है। तो उस वाले एस्पेक्ट को हम कैसे क्लियर करें? क्या वो भी वास्तु से अफेक्टेड है? सो वास्तु में एक नेगेटिव जोन होता है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यह डायरेक्शन इन लॉस की डायरेक्शन होती है। अगर किसी कपल का, या फिर फॉर एग्जांपल किसी सास या बहू की आपस में नहीं बन रही है, या हस्बैंड का लड़की वालों के जो पेरेंट्स हैं उनसे नहीं बन रही है, या फिर कंपैटिबिलिटी नहीं है पेरेंट्स की पेरेंट्स में या फिर बच्चों की पेरेंट्स के साथ इन लॉज में, तो इस केस में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आप ट्राई कीजिए कि वहाँ पर कोई वास्तु दोष ना हो, तो आपको जो इन लॉस का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपको इशू बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें आप मुझे ये बताइए कि इन लॉस के इश्यूज़ में जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें हमें एग्जैक्टली क्या ऐसा करना चाहिए कि जिसके कारण हमें ये ना प्रॉब्लम्स ना आए? वहाँ पे ऐसा क्या हो गया उस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम्स जो है वो रिपीट हो रही है? सो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन एक नेगेटिव जोन है। यहाँ पर आपका टॉयलेट हो सकता है लेकिन यहाँ पर आपका बेडरूम नहीं हो सकता है, आपका पूजा रूम नहीं हो सकता है। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम है या फिर पूजा रूम है तो आपको इन लॉज के साथ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो वहाँ से आप उसको रिमूव कीजिए, पूजा रूम को आप शिफ्ट कीजिए, आपके मंदिर को आप शिफ्ट कीजिए, और बेडरूम को जो है वो शिफ्ट कीजिए ईस्ट में या फिर साउथ ईस्ट में, तो आपको जो इशू है वो नहीं आएगा। मूविंग फर्दर टू अदर रिलेशनशिप्स, इसमें हमने इंसाइट तो हमने समझ लिया कि इसमें एक इंडिविजुअल कपल का रिलेशनशिप कैसे अफेक्ट होता है। अब इसमें अपने फैमिली में और भी ऐसे रिलेशनशिप्स है जो बहुत ज़्यादा एक तरीके के कंफ्यूज्ड रिलेशनशिप्स है, जैसे बेटा और फादर, उनके बीच का रिलेशनशिप बहुत सारा और बहुत कंफ्यूज्ड चलता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब एक कम्युनिकेशन गैप भी बना रहता है बहुत फैमिलीज़ में। तो उसमें भी कहीं ना कहीं वास्तु का एंगल है क्या? बिल्कुल है। आप इंडिया में देखेंगे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनमें ये मेजर प्रॉब्लम रहता है कि किसी पेरेंट्स की अपने इस बच्चे से नहीं बन रही है या फिर उनके थॉट्स नहीं मिल रहे हैं। इसका मेजर रीज़न तो जनरेशन गैप तो एक होता ही है, लेकिन वास्तु में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई वास्तु दोष होता है तो पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब करता है। जो पेरेंट्स के साथ आपकी नहीं बन रही है, बाप बेटे की नहीं बन रही है या फिर भाई भाई की नहीं बन रही है,
सो यही कारण होता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपने बताया भाई भाई का भी एंगल आ जाएगा, तो भाई भाई के डिस्प्यूट्स और फादर एंड सन के डिस्प्यूट्स जो हैं वो रिलेटेड ही हैं और कॉन्साइट ही जाते हैं क्या इस डायरेक्शन में? सो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन ही रिलेशनशिप की होती है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में कोई इशू फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई वास्तु दोष है ही। तो मोहित जी, अगर किसी को अपनी रिलेशनशिप को स्मूथ चलाना है, नो डाउट सभी को चलाना है, तो इसके लिए हमें ऐसा क्या है कि क्या मेजर पॉइंट्स है, क्या मेजर फैक्टर्स है जिनका हमें अपनी लाइफ में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स है वो स्मूथ चलें? सो मैं आपको आज रिलेशनशिप को कैसे अच्छा करना है उसकी सारी रेमेडीज़ बता के जाता हूँ। अगर आप ये रेमेडीज़ आपके घर में कर लेते हैं तो आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपका इशू सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, अगर आपको फैमिलीज़ के साथ कोई रिलेशनशिप इशू आ रहा है तो आप आपकी फैमिली फ़ोटो साउथ वेस्ट में लगाइए, गोल्डन फ्रेम में। आपके फैमिलीज़ के साथ इशू सॉल्व होने लगेंगे। आपका हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई इशू है तो ब्लैक फ्रेम में आप अपने हस्बैंड और वाइफ का कपल फ़ोटो लगाइए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, आपका इशू सॉल्व होने लगेगा। अगर आपको इन लॉज के साथ प्रॉब्लम आ रहा है तो इन लॉज के साथ भी आप फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, फैमिली फ़ोटो साउथ वेस्ट में। ट्राई कीजिए साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, इन तीनों डायरेक्शन में कोई मेजर वास्तु दोष ना हो या फिर कोई वास्तु दोष हो ही ना। आपके जो डायरेक्शन से वो बैलेंस हो, आपके घर में एलिमेंट्स जो है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम देखते हैं, पर ये मेजर चीज़ें अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मोहित जी, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि इंडियन पीपल की मेंटेलिटी है थोड़ा वो वास्तु की तरफ कम आते हैं और कम देखते हैं। वो मेजरली पत्रिका दिखाना, हाथ दिखाना, न्यूमरोलॉजी में जाना, ये वाले एस्पेक्ट की तरफ वो ज़्यादा जाते हैं। तो आप हमारी ऑडियंस से और इंडिया की जनता से आप ऐसा क्या शेयर करना चाहेंगे कि वो वास्तु पे भी ध्यान दें? सो बेसिकली आप डेली डाइवोर्स केसेस देखते हैं, आपने भी बताया कि कोर्ट में बहुत सारे डाइवोर्स केसेस होते हैं, तो क्या वो सारी शादियां बिना पत्रिका मिलाए की गई होगी? नहीं, मेजरली शादियां तो पत्रिका दिखा के बाद ही हुई है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द मैरिजेस आप पत्रिका मिला के ही करते हैं, उसके बाद भी डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं, राइट? तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप वास्तु कंसल्ट करवा के दीजिए। वैसे भी डाइवोर्स तो हो ही रहा है ना, आपने जितनी इंपॉर्टेंस पत्रिका को दी है आप एक बार वास्तु को दे के देख लीजिए, क्या पता इशू रिजॉल्व हो जाए। और इशू रिजॉल्व होगा, बट शर्त ये है कि आपको कोई ऑथेंटिक वास्तु कंसल्टेंट से ही कंसल्टेशन लेना है। जो लोग आके बोल देते हैं कि यार हम तो देख के ही बता देंगे, हमारा तो आना ही काफ़ी है, वो सब फ्रॉड होता है। वो बस आपको पैसे ऐंठने का ट्राई करते हैं। लेकिन जो वास्तु कंसल्टेंट प्रॉपर आपके घर का ग्रेडेड मैप बनवाता है, चेक करता है, इंडिविजुअली आपसे कंसल्ट करता है, बात करता है, आपको हर एक चीज़ समझाता है, आप उनसे एक बार कंसल्ट करके देखिए। चाहे मैं हूँ या चाहे कोई भी हो, लेकिन वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आप जब ये करवाएंगे रेमेडीज़ वगैरह, आपको 110% उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मोहित जी, हमारी ऑडियंस में से या हमारे दर्शकों में से किसी को भी अगर आपसे कनेक्ट करना है तो वो किस वे से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? सो आप यूट्यूब के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारा एक नंबर है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप हमारी ऑडियंस को दे सकते हैं। वास्तु बाय मोहित करके हमारी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल है, आप हर जगह हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मोहित जी हमसे जुड़ने के लिए और हमारी ऑडियंस से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। थैंक यू ऑडियंस, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और नुआंसेस जो हैं हमारे रिलेशनशिप के विथ रिलेटेड टू वास्तु आप शेयर करिए। और अगर आप में से किसी को भी मोहित जी से कनेक्ट करना है तो उनकी जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सब आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।